हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टार्ट करेंगे 3 दिसंबर का पहला एडिटोरियल और उससे पहले जानेंगे कि कैसे आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। पेड कोर्सेज के लिए आपको डाउनलोड करना है ये एप्लीकेशन आशीष क्लासेज। लिंक आपको इसका दिया है डिस्क्रिप्शन में, साथ ही लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने से ये बेनिफिट होगा कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको संडे को एक न्यूज़पेपर लाइफ एक्सप्रेस मिलेगा, आपको जो एक सेशन एक्स्ट्रा आ रहा है फिलहाल 9:15 पे रात में, उसका PDF वहाँ पे उपलब्ध होगा, तो वहाँ पे कनेक्ट हो जाएं। साथ ही इस एप्लीकेशन पर पेड कोर्सेज आपको मिलेंगे, फ्री टेस्ट मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगी, वो सभी आप एक बार विजिट करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो आज के एडिटोरियल को हम करेंगे स्टार्ट। उससे पहले देखेंगे वर्ड्स। सबसे पहली बात तो आज के एडिटोरियल में वर्ड्स अच्छे खासे हैं, काफ़ी वर्ड्स नए सीखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए बैफलिंग शब्द है। बैफलिंग का पार्ट ऑफ स्पीच नोट करेंगे, एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कंफ्यूजिंग, या फिर इसे कह दीजिए बिविल्डरिंग। कंफ्यूजिंग या बिविल्डरिंग मीन्स चौंकाने वाला, ठीक है, कंफ्यूज करने वाला, इसे कहा जाता है बैफलिंग। चौंकाने वाला, कंफ्यूज करने वाला। ग्लेयरिंग ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ग्लेयरिंग का ऑब्वियस, स्पष्ट, या फिर एक वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए आप, कंस्पिकस, ठीक है। फिर है मिलियू। मिलियू एक नाउन है, इसका मतलब होता है एनवायरमेंट। मिलियू का मतलब है एनवायरमेंट, वातावरण कह सकते हैं, माहौल कह सकते हैं, तो इसे बैकग्राउंड भी कहा जा सकता है। तो एनवायरमेंट या फिर बैकग्राउंड ये सब कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फैथमेबल। ये देखो एबल लगा हुआ है लास्ट में, एडजेक्टिव, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एबल होने के कारण, और इसका सिनोनिम कह सकते हैं आप अंडरस्टैंडेबल। जो समझने योग्य हो उसे कहा जाता है फैथमेबल। फैथम का मतलब अंडरस्टैंड करना होता है, एबल जुड़ा तो एबल हमने इसके मीनिंग में भी जोड़ दिया। आउटलो नाउन के रूप में है, इसका मतलब है क्रिमिनल या फिर क्रुक, अपराधी के लिए यूज हुआ है। फिर है बोर्न आउट ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब है। बोर्न आउट ऑफ का मतलब किसी के कारण होना, ठीक है। तो हैपन एज ए रिजल्ट ऑफ, हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ, किसी के परिणाम स्वरूप घटित होने को बोलते हैं बोर्न आउट ऑफ। कन्फर है, ये क्रिया है, इसका मतलब है गिव, या फिर आप इसे कहेंगे ग्रांट, देना। गिव या ग्रांट के सेंस में कन्फर का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपके वर्ड्स आज के एडिटोरियल के। अब हम स्टार्ट कर देंगे एडिटोरियल। चलो स्टार्ट करते हैं। बर्थ्स एंड राइट्स। स्टार्ट करने से पहले अप्रोच क्या रखना है आपको, अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो समझें, आपको ये जो रेड कलर में अंडरलाइंड पार्ट दिख रहा है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनकी वर्ब हम फाइंड आउट करेंगे, हम ट्रांसलेशन देखेंगे, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक 30 से 35 मिनट का ऐसा सेशन है जो पूरे दिन की अंग्रेजी को कवर करेगा। और अगर आप रेगुलर ये एडिटोरियल देखते हैं तो यकीन मानिए, ना तो आपको किसी ग्रामर के बुक पढ़ने की आवश्यकता है, ना ही आपको कोई अलग से तैयारी करने की आवश्यकता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप एस्पिरेंट हो, सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, ठीक है। और पेन नोटबुक एक हैबिट डाल लीजिए, पेन नोटबुक लेकर बैठें हमेशा, जो भी महत्वपूर्ण बातें हों उन सबको नोट डाउन करें, नेक्स्ट सेशन आने से पहले उन सबको रिवाइज करके आएँ। मंडे टू फ्राइडे ये सेशन होता है ठीक शाम 5 बजे। इससे पहले, इसके अलावा एक सेशन 9:15 को चल रहा है, लाइव सेशन चल रहा है, वहाँ पे क्लोज टेस्ट, कॉमन एरर्स ये सब चल रहा है। तो आज की क्लास कॉमन एरर की रहेगी, वहाँ पे भी आना ना भूलें। अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इस बारे में, क्योंकि इस प्रकार के जो सेशंस हैं आपके मार्क्स बढ़िया से इंक्रीज करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। चलो सब स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। बर्थ्स एंड राइट्स। बर्थ्स का मतलब जन्म, राइट्स का मतलब अधिकार। एंड का एक फंक्शन होता है, पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। एंड के लेफ्ट में जो है वही एंड के राइट में है। बर्थ्स एंड राइट्स मतलब जन्म और अधिकार, ठीक है। अब ये जन्म और अधिकार का मतलब ये है कि भी जन्म देने का अधिकार सभी को है। एक बिल यहां पेश किया गया,
उस बिल के अंदर कुछ कैटेगरीज को एक्सक्लूड किया गया है कि ये जो कैटेगरीज हैं वो मतलब एक टेक्निक होती है ART, असिस्टेड मतलब एक टेक्निक है असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक, कि भाई जन्म देने में कोई सक्षम नहीं है तो फिर सरोगेसी के माध्यम से, सरोगेट मदर के माध्यम से आप जन्म दे सकते हैं बच्चे को, ठीक है। लेकिन कुछ कैटेगरीज को इस बिल से बाहर रख दिया गया। उसी चीज़ को लेकर इस चीज़ में डिस्कस करेंगे हम, इस एडिटोरियल में डिस्कशन है। अब बिल, एक बिल, देखो बिल और लॉ में डिफरेंस क्या होता है। बिल है, इसका मतलब उस पर विचार विमर्श हो सकता है, उसमें एडिटिंग हो सकती है। एक बार जब वो कानून बन गया, लॉ बन गया, उसके बाद में कोई उसमें फेरबदल नहीं होता है। तो पार्लियामेंट में जाने से पहले और राष्ट्रपति की अनुमति लेने से पहले जब जो कानून जिस फॉर्म में होता है उसे कहा जाता है बिल। तो ये बिल है, एक ऐसा बिल दैट द गवर्नमेंट ऑफ द लैंड, लैंड का मतलब यहाँ पे कंट्री से है कि देश की जो सरकार है, इंटेंट्स का मतलब है इरादा रखना, ठीक है। तो देश की सरकार का जो इरादा है टू मेक लॉ, कि चाहती है कि इसे बना दिया जाए कानून, ठीक। कैन नॉट बी एक्सक्लूसिविस्ट, ये जो लॉ है, एक विधेयक जो है वो एक्सक्लूसिविस्ट नहीं हो सकता। एक्सक्लूसिविस्ट एक्सक्लूजन से बनता है, एक्सक्लूजन एक्सक्लूड से बनता है कि आप इतनी सारी चीजों को बाहर नहीं रख सकते, ठीक है। एट द वेरी आउटसेट, शुरुआत में ही, आउटसेट का मतलब लिखें पहले, इसका मतलब होता है बिगिनिंग, या फिर इसे कह सकते हैं आप स्टार्ट, और या फिर इसे कह सकते हैं इंसेप्शन। ये है शुरुआत के मीनिंग है। इंसेप्शन जरूर से अच्छे से याद रखिए, स्टार्ट बिगिनिंग तो पता ही है आपको। तो स्टार्ट, बिगिनिंग या इंसेप्शन, आउटसेट का मतलब है। वेरी है वो इंफेटिक एडजेक्टिव है, जोर देने के लिए आ रहा है। खैर बढ़ेंगे इसको। एंड एटलीस्ट, और कम से कम, विद द टाइम ऑफ पैसेज, समय के साथ साथ। इट इज इंपेरेटिव, ये जरूरी है। इंपेरेटिव का मतलब वाइटल है, अर्जेंट है, क्रूशियल है, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स होंगे। ये जरूरी है दैट की इट लूजेज इट्स बायसेस, कि इट, ये बिल के लिए आ रहा है कि ये लूज करे, खो दे, छोड़ दे अपने जो भी पक्षपात उसमें है, भेदभाव उसमें है, उन चीजों को। बायस का मतलब है प्रेजुडिस। बायस का मतलब क्या है? प्रेजुडिस। लिख लीजिएगा इसको, है ना। अब देखो, तीन तो सीखे आपने वर्ड। आउटसेट सीखा, बिगिनिंग, स्टार्ट, इंसेप्शन है। इंपेरेटिव सीखा, वाइटल, अर्जेंट या क्रूशियल है। बायस का मतलब प्रेजुडिस है, भेदभाव को बोलते हैं। अनफेयरनेस भी कह सकते हो, अनफेयरनेस भी कह सकते हो। अब देखो, अब बिल सब्जेक्ट है, वर्ब है कैन नॉट बी। द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इंटेंट्स। इट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इज, ठीक। वेरी है वो इंफेटिक एडजेक्टिव है, जोर देने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए काम में आता है। वेरी के साथ साथ एक है ऑन, OWN, वो भी यही काम करता है। तो वेरी और ऑन दोनों ही इंफेटिक एडजेक्टिव होते हैं, ठीक। फिर समझ लीजिए, एक बिल जो है वो एक्सक्लूसिविस्ट नहीं हो सकता अपनी शुरुआती स्टेज पर। शुरू में ही आप इतनी चीजों को बाहर नहीं रख सकते हो। और कम से कम टाइम ऑफ पैसेज के साथ, टाइम ऑफ पैसेज मतलब समय के साथ साथ, ये जरूरी हो जाता है कि वो अपने जो भी पक्षपात आपने किया है उसको दूर करे, उसको लूज करे। ये इसका मतलब है। ये इट की वर्ब लूज है। बाकी ये कह रहा है कि वो विल है जो देश की सरकार चाहती है, इरादा है कि उसे कानून बना दिया जाए। लूज एक वर्ड होता है लॉस, इसे लॉस पढ़ा जाता है। एक है लूज और एक वर्ड है लूस। ऐसे तीन वर्ड अलग अलग, लॉस, लूज, लूस, ठीक। इट कैन नॉट एक्सक्लूड सर्टेन कैटेगरीज, यह एक्सक्लूड नहीं कर सकता, बाहर नहीं रख सकता। एक्सक्लूड इंक्लूड का ऑपोजिट है। सर्टेन कैटेगरीज, अनेकों कैटेगरीज को ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों की, किस चीज से एक्सक्लूड नहीं कर सकता? बेनिफिट्स एंड राइट्स से, कि जो भी उनको लाभ मिलने वाले हैं उनसे दूर नहीं रख सकते आप। जो भी उनके अधिकार हैं उनसे दूर नहीं रख सकते। दैट द लॉ सीक्स टू कन्फर, वो अधिकार और वो बेनिफिट्स जो कि ये जो कानून है, ये बिल जो कानून बनेगा, ये सीक्स चाहना, ट्राई करना। देखो कई मतलब होते हैं इसके। सीक का एक मतलब तो होता है लुक फॉर, तलाशना। तो लुक फॉर, सर्च फॉर, इस सेंस में ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है।
ट्रांजिटिव वर्ब होती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगता है। एक इसका मीनिंग होता है जो यहां पे है, वो मीनिंग है इसका ट्राई करना, कोशिश करना। ऐसी कंडीशन में ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है और उसके बाद में टू इन्फिनिटिव लगता है, टू के साथ V0 लगता है। आप देख रहे हैं यहां पे टू के साथ V0 लगा हुआ है, ये देखो टू कन्फर है ना, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब लगती है, जब इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज हुआ होता है सीख का, तो इसका मतलब कोशिश करना है, 2 + V0 आगे इन्फिनिटिव लगता है, ये मतलब जरूर ध्यान रखिएगा। एक और इसका मतलब होता है सीख का, उसका मतलब होता है कि आस्क फॉर हेल्प। एक और इसका जो मीनिंग है वो होता है आस्क फॉर हेल्प, सहायता मांगना। ऐसे केस में ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है जब तलाशना होता है इसका मीनिंग, या फिर सहायता मांगना होता है। जब कोशिश करना होता है तो इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो ये फिलहाल कोशिश करने का मीनिंग दे रहा है। कन्फर जो शब्द है वो ग्रांट या गिव हमने पढ़ ही लिया था। तो कह रहा है कि ये कानून जो है वो कोशिश कर रहा है कन्फर अपॉन द पीपल, लोगों को देने की वो अधिकार और बेनिफिट्स ऑफ द कंट्री, लोग कहां के, देश के। तो इट की वर्ब तो है कैन नॉट एक्सक्लूड, ठीक। सर्टेन के साथ में जब नाउन लगाते हो तो प्लूरल लगेगी, नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर्टेन के साथ में जब नाउन लगाते हो तो प्लूरल आएगी। असर्टेन लगा दोगे, सर्टेन से पहले ए लगा दोगे तो फिर उसमें नाउन सिंगुलर आएगी, और जैसी नाउन आएगी आगे वर्ब रिक्वायर्ड होने पर वैसे ही वर्ब आप लगाओगे, ठीक है। ये सब मतलब ध्यान रखें। आगे देखिए, एंड दैट इज व्हाट, और यही वो चीज है कि जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये ART बोलेंगे शॉर्ट में इसको, ठीक है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से कोई प्रजनन करने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है जिससे कि वो बच्चे को जन्म दे सकते हैं, उसे कहा जाता है ART, ठीक है। एग, मदर का एग या फिर फादर का स्पर्म, ये इंजेक्ट करके और जन्म दे सकते हैं बच्चे को, एक टेक्नोलॉजी है। तो ये एक विधेयक है, इसका एक बिल है 2020, तो ये एक बिल का नाम हो गया। ये कह रहा है दैट इज व्हाट, और यही वो चीज है जो कि जो बिल है दैट वाज पास्ड, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इस बिल के लिए आ गया, जिसे कि पारित किया गया, वाज पास्ड इन द लोकसभा में वेंसडे को, बुधवार को। हैज डन, इसने किया है। बाय एक्सक्लूडिंग, क्या करके, एक्सक्लूड करके, बाहर रख के दो कैटेगरीज को। दो कैटेगरीज कौन सी है, LGBTQIA+ एंड सिंगल मेन, ये दो कैटेगरीज। LGBTQIA ये समझा दूंगा सारा, फिलहाल समझो। दैट की वर्ब तो इज है, ठीक। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 है, इसकी वर्ब ये हैज डन है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है इस बिल के लिए, इसकी वर्ब वाज पास्ड है, जिसे कि हम पैसिव में देख रहे हैं। बी के साथ थर्ड फॉर्म होता है तो पैसिव होता है ना। बी का मतलब इज एम आर, वॉज वर, हैज बीन और बीइंग और बी, ये 8 चीजें हैं। इज एम आर, वॉज वर, बी, बीन और बीइंग, इनके साथ में थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है। कह रहा है कि भाई, और यही वो चीज है जो कि इस ART रेगुलेशन बिल की, ART को रेगुलेट करना है। ये टेक्नोलॉजी तो है ही, इसको रेगुलेट करने के लिए एक विधेयक बना दिया, एक कानून बना दिया। तो ये जो कानून है, ये जो बिल है, इसे पारित किया गया वेंसडे को लोकसभा के अंदर। यही वो चीज है जो ये विधेयक जो है इसने किया है। क्या किया है, पीछे जो हमने डिस्कशन किया ना, इसने एक्सक्लूड कर दिया। इसने क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया दो कैटेगरीज, वो कैटेगरीज के नाम है LGBTQIA+ एंड सिंगल मेन। अब देखो पीछे की बातें, बाई प्रेपोजिशन है तो ING लग रहा है, ठीक है। जब आप किसी एक दिन की बात करते हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं, मतलब उसी दिन की बात करो, ये वेंसडे की ही बात है इसलिए ऑन का प्रयोग है। LGBTQIA का मतलब क्या है, ये लेस्बियन, ये गे, ये बाइसेक्सुअल, ये ट्रांसजेंडर, ये क्यूयर, ये इंटरसेक्स, ये एसेक्सुअल, ठीक है। प्लस मतलब इसमें और कैटेगरीज भी शामिल हो। सिंगल मैन जो केवल मतलब जिस सिंगल मैन ही है, मतलब कह सकते हो कि भाई अनमैरिड मैन हो और इनको अगर बच्चे को गोद लेना हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ये सब बताया रखा है इस बिल के अंदर। अनडाउटेडली इसमें कोई शक की बात नहीं है, द टाइम हैज इंडीड कम, कि टाइम वास्तव में आ चुका है फॉर सच ए बिल, ऐसे किसी बिल का, इसी की बात कर रहा है। फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, समय आ चुका है गवर्नमेंट के हस्तक्षेप का, कि गवर्नमेंट क्या करे। ये जो फील्ड है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का, कि कोई अगर संतान को जन्म नहीं दे पाता है तो उसके लिए फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, फर्टिलिटी प्रजनन को बोलते हैं, तो रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत है, ये समय आ चुका है। एंड और बाय सीकिंग टू एस्टैब्लिश ए नेशनल रजिस्ट्री एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी,
बाई सीकिंग, और ये चाह के, ये कोशिश करके कि भाई स्टैब्लिश करना है, स्थापित करना है एक राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, किसके लिए, सभी क्लिनिक्स के लिए एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए। इन द सेगमेंट, इस क्षेत्र में, इट विल बी ए वैक्यूम, इट विल फिल ए वैक्यूम, तो ये क्या करेगा, ये निर्वात जो है, खालिस्तान जो है वो भर देगा, समझिएगा। अनडाउटेडली तो है यहां पे एडवर्ब, इसका मतलब है बेशक, ठीक है। टाइम है, इसकी वर्ब है हैज, और हैज के साथ में थर्ड फॉर्म ही आएगी, हैज, हैव, हैड, और मॉडल के साथ में हैव, जहां पे भी होंगे वहां पे थर्ड फॉर्म ही आती है। इंडीड का मतलब इन रियलिटी, वास्तविकता में। तो बेशक समय आ चुका है वास्तव में फॉर सच ए बिल। सच के बाद में जब नाउन लगाते हो आप, सच के बाद जब नाउन लगाते हो तो आपको उस नाउन से पहले ए या एन लगाना होता है, अगर वो सिंगुलर काउंटेबल है, अदरवाइज प्लूरल होगा। अगर ए नहीं लगाते तो ये होता सच बिल्स, ठीक। तो ऐसे किसी बिल के लिए समय आ चुका है क्या, कि सरकार जो है हस्तक्षेप करे। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस कह सकते हो, इंटरफेरेंस कह सकते हो। तो समय आ चुका है सरकार के द्वारा हस्तक्षेप करने का, कि सरकार क्या करे, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का जो ये फील्ड है उसको कर दे रेगुलेट, और क्या करे, सीख करे, कोशिश करे कि वो स्टैब्लिश करे एक नेशनल रजिस्ट्री और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, किसके लिए, सभी क्लिनिक्स और मेडिकल प्रोफेशनल, मतलब मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए, इस सेगमेंट में, इस क्षेत्र में। तो ये क्या होगा, इट विल फिल अ वैक्यूम, ये एक वैक्यूम जो बना हुआ है, खालिस्तान जो बना हुआ है उसको भर देगा। इट की वर्ब है वो विल फिल है। वैक्यूम की स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डबल यू यहां पे आएगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट पे आइए, द बिल हैज प्रोविजंस। प्रोविजंस का मतलब नोट कर लो, प्रोविजन का मतलब यहां पे कंडीशन, स्टिपुलेशन, प्रोविजोज, ये सब होता है। कंडीशंस कह सकते हो, प्रोविजोज कह सकते हो, शर्त कह सकते हो। वैसे आप याद रखिए, ये जो प्रोविजन है इसका मतलब सप्लाई भी होता है, ठीक है। इसका फिलहाल मतलब जो है वो शर्त है। इस बिल के अंदर कुछ कंडीशंस हैं टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या, द राइट्स ऑफ द डोनर्स। डोनर कौन, कि कोई मदर है वो अपने एग डोनेट कर दे, फादर है वो अपने स्पर्म डोनेट कर दे, तो ये डोनर्स जो हैं उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के प्रोविजंस भी हैं। द कमीशनिंग कपल, अब डोनर्स कौन है, डोनर्स है कमीशनिंग कपल। कमीशनिंग कपल का मतलब फादर या मदर जो भी डोनेट करना चाहता है, जो किसी के बिहाफ पर बच्चे को जन्म दे देता है, उसे कहा जाता है कमीशनिंग कपल। एंड द चिल्ड्रन, और बच्चे जो कि इस टेक्नोलॉजी के कारण पैदा हुए हैं। बोर्न आउट ऑफ का मतलब मैंने बताया कि हैपन एज ए रिजल्ट, किसी के परिणाम स्वरूप घटित होना, ठीक है। टू ग्रांट एंड विड्रॉ लाइसेंसेज, तो इसमें प्रोविजन और राइट्स क्या हैं, इसमें राइट्स हैं कि भाई ग्रांट कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं, कन्फर कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, विड्रॉ और वापस ले सकते हैं। लाइसेंसेज, लाइसेंसेज किसके, क्लिनिक्स एंड बैंक्स। ये बैंक्स वो नहीं है जिसमें हम लेन देन करते हैं पैसों का, ये बैंक है जहां पर एग फ्रीज किए जाते हैं, जहां पर स्पर्म जो है वो रखा जाता है, वो बैंक है। तो क्लिनिक्स का और बैंक्स का लाइसेंस ये ग्रांट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है उनके परफॉर्मेंस फैक्टर्स पर, ठीक है। द बिल सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज है। अब ये हैज जो है ये पॉजिटिव हैव है, इसका मतलब हैज है, इसका मतलब रखना है, तो प्रोविजंस इसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक। चूंकि ये वैसे नहीं आ रखा, ये हैज हेल्पिंग वर्ब ये है नहीं कि आगे मेन वर्ब हम सर्च करें, इसलिए यहां पे रखने का सेंस दे रहा है। तो बिल के अंदर कुछ प्रोविजंस है, कुछ कंडीशंस हैं, किस चीज की, कि वो डोनर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। डोनर्स के राइट्स मतलब भी कमीशनिंग कपल, और जो बच्चे हैं ART टेक्नोलॉजी से जो बच्चे जन्म लिए हैं उनके अधिकारों की रक्षा कर सकता है। क्या कर सकता है, और मतलब क्या अधिकार है इसके पास, ये अधिकार दे रखे हैं इस बिल के अंदर कि जो भी परफॉर्मेंस के आधार पर, परफॉर्मेंस फैक्टर्स के आधार पर कोई भी जो क्लिनिक है और बैंक है उनके लाइसेंस को जारी भी किया जा सकता है, तो वापस भी लिया जा सकता है, ठीक है। डिपेंड के साथ में ऑन लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखो, इट प्रपोजेस, ये बिल के लिए आ रहा है इट, इसमें एक प्रस्ताव रखा गया है, क्या, टू मेक इट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, कि इसे असंभव कर दिया जाए। क्या चीज को, फॉर आउटलॉज, आउटलॉज क्या बताया, क्रिमिनल बताया मैंने, और क्रूक बताया, कि जो बेईमान लोग हैं या फिर अपराधी हैं वो ऑपरेट नहीं कर पाए इस सिस्टम के भीतर, और वो इससे लाभ ना कमा पाए, प्रॉफिट ना ले पाए। वाइल एक्सप्लॉइटिंग, क्या करते हुए, पेशेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हुए। जब आप खुद के फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहते हैं एक्सप्लॉइट करना, ठीक है। तो यहां पे इट सब्जेक्ट था, प्रपोजेज वर्ब थी, आउटलॉज नाउन है, फॉर प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ये।
आगे देखेंगे तो यहां पे वाइल के बाद में आईएनजी आ रहा है, तो जब भी वाइल के बाद में आपको वर्ब लगानी हो तो आईएनजी फॉर्म में लगानी है, ध्यान रखिएगा। तो यह प्रस्ताव रखता है इस बात का कि भाई ये इम्पॉसिबल कर देता है क्रिमिनल्स के लिए कि वो सिस्टम के अंदर रहकर ऑपरेट करें। क्रिमिनल लोग, बेईमान लोग इस सिस्टम में रहकर ऑपरेट नहीं कर सकते। विद इन का मतलब के भीतर, भीतर प्रपोजिशन है, और वो इससे प्रॉफिट कमाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करते हुए? पेशेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हुए। जब आप पेशेंट्स हैं, जो भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट आया है, उसको आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। इट ऑल्सो प्लान्स, बिल के लिए ही है इट, इसमें यह भी योजना है टू पुट एन एंड, कि भी अंत कर दिया जाए इलीगल ट्रैफिकिंग इन एम्ब्रॉयज। एम्ब्रॉयज का मतलब होता है भ्रूण, ठीक है। तो भ्रूण अवस्था में ही इलीगल ट्रैफिकिंग, इलीगल अवैध ट्रैफिकिंग का मतलब अवैध तरीके से तस्करी करना, बेचना, बच्चों को बेच देते हैं ना, तो ये इलीगल ट्रैफिकिंग वाला खेल भी खत्म हो जाए। एंड मिसट्रीटमेंट ऑफ द पुअर, और गरीबों के साथ में दुर्व्यवहार को रोक दिया जाए, मिसट्रीटमेंट को रोक दिया जाए। कोवर्स्ड, ये वो गरीब हैं जिनको कि कोवर्स किया जाए। कोवर्स का मतलब लिख लो, फोर्स या कंपेल, मजबूर करना, बाध्य करना। तो ये वो गरीब हैं जिनको फोर्स किया जाए बाय देयर सर्कमस्टेंसेज, किसके कारण? अपने सर्कमस्टेंसेज इनटू डोनेटिंग एग्स एंड और स्पर्म। बाय देयर सर्कमस्टेंसेज, कि उनके जो परिस्थितियां हैं उनके कारणवश जो मजबूर हैं, इनटू डोनेटिंग, कि उनको मिसट्रीट किया जाए, किसके लिए? कि जो डोनेट कर रहे हैं एग्स या स्पर्म, उसके लिए। इट की वर्ब है वो प्लान्स है। ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक योजना ये भी है कि अंत कर दिया जाए इलीगल ट्रैफिकिंग का एम्ब्रियोज अवस्था के अंदर ही, और किसका अंत कर दिया जाए? मिसट्रीटमेंट का, गरीबों का। अब देखो पुअर एडजेक्टिव है, दे लग रखा है इससे पहले, तो जब एडजेक्टिव के पहले आप दे लगाते हो तो याद रखिएगा कि वो प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करता है, वो उस पूरी क्लास को डिनोट करता है, ठीक है। ये पुअर, द पुअर का मतलब है पुअर पीपल। कोवर्स्ड बाय देयर सर्कमस्टेंसेज, ये कौन से गरीब हैं? जो कि अपने सर्कमस्टेंसेज के कारण मजबूर हैं। किस लिए? कि वो अपने परिस्थितियों के चलते डोनेट कर रहे हैं एग्स या स्पर्म को, तो उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, यह भी इस बिल में व्यवस्था की गई है। इट इज अनफेथमेबल, अब समझाना चाह रहा लेखक कि ठीक है, इस बिल में देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, कितने पॉजिटिव पहलू काउंट करवाए हैं आपको। अब बताएगा कि कैसे कुछ कमियां रह गई है, कि कुछ कमियां छोड़ दी गई हैं इसमें। तो ये समझ में नहीं आ रही बात। अनफेथमेबल क्या बताया था मैंने? एक तो फेथमेबल डिस्कशन किया था हमने, तो इसका मतलब बताया था कि जो समझने योग्य हो, अंडरस्टैंडेबल हो। अब यहां है अन लगा दिया प्रीफिक्स, तो इसका मतलब न समझने योग्य हो गया। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है दैट ए बिल, कि एक बिल जो कि इतना प्रोग्रेसिव है बाय इट्स वेरी नेचर, अपने इस नेचर के कारण, नेचर मतलब इसकी प्रकृति जो है, इसके अंदर जो कंटेंट है बिल के अंदर, वो तो बड़ा प्रोग्रेसिव है, बड़ा प्रगतिशील है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने देखी अभी। तो कैसे ये जो बिल है वुड ग्लेयरिंगली एक्सक्लूड मेंबर्स, ग्लेयरिंगली स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली, एक्सक्लूड मतलब बाहर निकाल देना, मेंबर्स सदस्य, किसके? इस कम्युनिटी के और सिंगल मैन। अब बात आ गई वहीं पर कि भाई इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने इंक्लूड की, तो आपने ये दो सेक्शन को एक्सक्लूड कैसे कर दिया, ठीक है। तो इट की वर्ब है वो इज है, अनफेथमेबल है वो एडजेक्टिव है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, ग्लेयरिंगली है वो एडवर्ब है, एक्सक्लूड यहां पे वर्ब है, इस वर्ब की विशेषता बताने के लिए है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक बिल जो अपने नेचर के चलते इतना प्रोग्रेसिव है, वो कैसे, मतलब इसने इन कम्युनिटी के मेंबर्स को एक्सक्लूड कैसे कर दिया। एज सिटीजन्स, सिटीजन्स के रूप में, दीज ग्रुप्स टू हैव द राइट, इन ग्रुप्स का, कौन कौन से? ये कम्युनिटी और सिंगल मैन, ये जो ग्रुप्स हैं इनका भी अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्टिव राइट्स का प्रयोग कर सकते हैं। वो प्रजनन का जो उनका अधिकार है, बच्चे को जन्म देने का जो अधिकार है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं नागरिकों के रूप में। एज सिटीजन्स, नागरिकों के रूप में। दीज ग्रुप्स, दीज ग्रुप सब्जेक्ट है, वर्ब इसकी है हैव, ठीक है। दीज यहां डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, याद रखिएगा, दिस दैट दीज दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। पहचानने का बहुत सीधा सिंपल तरीका है, अगर इनके बाद में नाउन लगा रखा है आपने, तब तो ये एडजेक्टिव होते हैं, अगर आगे नाउन नहीं है तो इन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। तो ये जो ग्रुप्स हैं इनका भी टू का प्रयोग हम उस शब्द के ठीक बाद में करते हैं जिस पर हमें स्ट्रेस डालना होता है। तो ये ग्रुप्स भी, इनका अधिकार है किस चीज का? कि वो अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स का प्रयोग करें। एक्सरसाइज का मतलब यहां पे यूज करना है। द ओमिशन इज, ओमिशन का मतलब ओमिट करने का प्रोसेस, ओमिट होती है क्रिया, इसका मतलब है छोड़ देना,
ठीक है, इससे बना है ओमिशन। तो ये जो एक्सक्लूड कर दिया है, ये छोड़ दिया है दो कैटेगरीज को, सिंगल मैन को और LGBTQIA+ कैटेगरी को, ये पर्टिकुलरली बैफलिंग, ये विशेष करके बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, कंसिडरिंग दैट, ये देखते हुए कि द लेजिस्लेशन हैज मेड प्रोविजंस, कि ये जो लेजिस्लेशन है, ये जो कानून है, इसने कुछ प्रोविजंस लिए बनाए हैं, किसके लिए, सिंगल वीमेन टू, जो सिंगल मैन के लिए आपने शामिल नहीं किया। विरोधाभासी बात इसमें क्या है, एक उल्टी बात आपने क्या की है इसके अंदर कि सिंगल वीमेन को आपने शामिल कर लिया। अपार्ट फ्रॉम ए कमीशनिंग हेटेरोसेक्सुअल कपल, किसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा। कमीशनिंग का मतलब होता है किसी काम करने के लिए नियुक्त करना, भी आप किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए किसी को असाइन करते हैं वो टास्क, तो उसे कहते हैं कमीशन करना। हेटेरोसेक्सुअल का मतलब हो गया विपरीत लिंगी, मतलब पुरुष महिला, है ना, कपल। तो विपरीत लिंगी तो है ही इसके अंदर, वो तो सामान्य सी चीज है, लेकिन उसके अलावा सिंगल विमेन को भी आपने अलाउ कर दिया है इसके लिए, तो सिंगल मैन को क्यों नहीं किया। तो कह रहा है कि भाई ये जो ओमिशन है, ओमिशन की वर्ब है वो इज है। ओमिशन यहां पे नाउन है क्योंकि दे लगा हुआ है, ठीक है। पर्टिकुलरली एडवर्ब है, इसका मतलब स्पेशली होता है, इस पर्टिकुलरली के स्थान पे स्पेशली लिख सकते हो आप। बैफलिंग, बैफलिंग जो है वो एडजेक्टिव है। कंसिडरिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि दो काम साथ में हो रहे हैं। एक तो कह रहा है कि भाई ये बैफलिंग है, ये कंसिडर करते हुए है, इसलिए कंसिडरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। दैट यहाँ कंजंक्शन है। लेजिस्लेशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज मेड है। मैंने कहा था हैज, हैव, हैड और वुड मॉडल के साथ में हैव, इन सब में थर्ड फॉर्म, तो मेड यहाँ पे मेक की थर्ड फॉर्म आ गई। लेजिस्लेशन यहाँ पे नाउन है और दे लगा हुआ है इससे पहले, तो दे के साथ नाउन दे रखा है आपको। फिर प्रोविजंस, प्रोविजंस हैज मेड का ऑब्जेक्ट आ गया। तो कह रहा है कि ये ओमिशन है, ये जो छोड़ दिया गया है इन दो कैटेगरीज को, ये विशेष करके ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है। क्या देखते हुए कि ये जो विधेयक है, जो कानून है, इसने कुछ प्रोविजंस रखे हैं सिंगल महिलाओं के लिए भी। टू का प्रयोग मैंने बताया उस शब्द पर स्ट्रेस डालने के लिए होता है जिस पर, मतलब उस शब्द के ठीक बाद में होता है जिस पर स्ट्रेस डालना होता है। किसके अलावा, हेटेरोसेक्सुअल कपल को कमीशन करने के अलावा। अपार्ट के साथ में फ्रॉम लगेगा, ध्यान रखिएगा। फ्रॉम प्रेपोजिशन आ गया तो आगे आईएनजी लगा सकते हैं, हालांकि ये आईएनजी इसके लिए नहीं है, ये एडजेक्टिव फॉर्म में है, ठीक। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर सेड, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने कहा दैट की सेवरल रिकमेंडेशंस, की अनेकों सिफारिशें, मेड बाय द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जो कि संसदीय जो एक स्टैंडिंग कमेटी है उसके द्वारा की गई, हैड बीन कंसीडर, तो कह रहा है इन सिफारिशों को कंसीडर किया गया था। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर सब्जेक्ट, सेड इसकी वर्ब, दैट कंजंक्शन, सेवरल रिकमेंडेशन सब्जेक्ट, इसकी वर्ब जो है ये हैड बीन कंसीडर्ड है, ठीक है। दैट कंजंक्शन हो गया। सेवरल है वो डिटर्मिनर है, सेवरल के साथ में नाउन है, हमेशा प्लूरल आएगा, ये लिखना है आपको। सेवरल के साथ में नाउन कैसा आएगा, प्लूरल। देखो रिकमेंडेशंस आ रहा है, एस नहीं हटा सकते यहां से आप। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि अनेकों सिफारिशें, सिफारिशें कौन सी, ये मेड एडजेक्टिव हो गया, जो की गई हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा सिफारिश जो की गई है उनको कंसीडर किया गया था, ये पैसिव हो गया, बीन के साथ में थर्ड फॉर्म। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, डेस्पाइट एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस, एक्सपर्ट की सिफारिशों के बावजूद भी, टू इंक्लूड बोथ कैटेगरीज, एक्सपर्ट ने कहा था कि भी दोनों कैटेगरीज को इंक्लूड करो। द कमिटी रेकमेंडेड, कमिटी ने रेकमेंड किया कि इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट, कि ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा, टू अलाउ लिव इन कपल्स एंड सेम सेक्स कपल्स, कि जो लिव इन कपल्स है, शादी से पहले ही साथ रह रहे कपल्स हैं, और सेम सेक्स मतलब सेम, महिला महिला पुरुष पुरुष, इनको अलाउ करना सही नहीं होगा। टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ ART, कि इनको यूज करने दिया जाए इस फैसिलिटी को, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, साइटिंग, ये हवाला देते हुए, ये मेंशन करते हुए, द बेस्ट इंटरेस्ट, कि ये सबसे अच्छे हित की बात है, किसके, बच्चे की, बोर्न थ्रू ART, वो बच्चा जो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जन्म लेता है। देखिएगा, अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब है। डेस्पाइट के बारे में लिख लीजिएगा, डेस्पाइट बराबर लिख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट के इक्वल आप कर सकते हो इन स्पाइट ऑफ, और इसी के साथ लिख सकते हो नॉट विद स्टैंडिंग, ये मतलब होता है डेस्पाइट का, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसके बावजूद, किसके बावजूद, कि एक्सपर्ट ने सिफारिशें करी, किस लिए, कि दोनों कैटेगरीज, एक तो सिंगल मैन वाली, एक LGBTQIA+ वाली कैटेगरी, इनको इंक्लूड किया जाए। इसकी सिफारिशें हुई, उसके बावजूद भी कमिटी ने यहां पे सिफारिश की, क्या, कि इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट, इट वुड नॉट बी इसकी वर्ब है,
ठीक है, कमिटी की वर्ब रेकमेंडेड है। क्या सिफारिश की कि भी अलाउ करो, कि ये सही नहीं होगा अलाउ करना लिव इन कपल्स को और सेम सेक्स कपल्स को कि वो अवेल करें, अवेल का मतलब यूज करना, या फिर बेनिफिट उठाना कि वो यूज कर पाएं इस फैसिलिटी को। साइटिंग, साइट का मतलब होता है मेंशन करना, इस बात का हवाला देते हुए, इस बात का जिक्र करते हुए। अल्यूड भी हो सकता है भाई, इशारा करना कि ये बेस्ट इंटरेस्ट में होगा वो बच्चे के जो बच्चा ART टेक्नोलॉजी के माध्यम से जन्म लेता है। थ्रू प्रेपोजिशन है, इसका मतलब इस माध्यम से, ठीक है, बाय द वे ऑफ। और साइट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। SITE भी साइट होता है, इसका मतलब स्थान होता है। CITE का मतलब जिक्र करना या हवाला देना होता है। एक SIGHT होता है, इसका मतलब होता है दृश्य, विजन, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट पे आए। इट ऑल्सो रिकॉर्डेड, इसने ये बात भी दर्ज करी, रिकॉर्ड करी, दैट की गिवन द इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर, गिवन का मतलब है देखते हुए, कंसीडर करते हुए, प्रेपोजिशन है कि ये देखते हुए कि भारतीय परिवारों का स्ट्रक्चर एंड सोशल मिलियू, और सामाजिक जो वातावरण है, माहौल है, उसको, मिलियू की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है। मिलियू का मतलब एनवायरनमेंट होता है, बैकग्राउंड होता है, इसको देखते हुए, एंड नॉर्म्स और नियमों को देखते हुए, इट विल नॉट बी वेरी इजी, ये इतना आसान नहीं होगा, टू एक्सेप्ट ए चाइल्ड, कि आप ऐसे बच्चे को स्वीकार कर लो, हुज पेरेंट्स आर टुगेदर, जिनके माता पिता है तो साथ, लेकिन वो लीगली मैरिड नहीं है, कानूनी रूप से शादीशुदा नहीं है। इट की वर्ब है वो रिकॉर्डेड है। ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले है। गिवन प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है कंसीडरिंग, ये प्रेपोजिशन है और इसका मतलब है कंसीडरिंग। याद रखिएगा, गिवन दैट भी आता है कई बार। गिवन दैट आएगा तो वो कंजंक्शन होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट मिलेगा, नया क्लोज स्टार्ट हो जाएगा। भाई कंजंक्शन के बाद में क्लोज स्टार्ट हो जाता है, ये प्रेपोजिशन है तो आगे ऑब्जेक्ट मिल जाता है, तो इसका ऑब्जेक्ट है इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर। तो ये भी इसमें दर्ज किया गया कि भाई इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर को देखते हुए और सामाजिक जो वातावरण और नॉर्म्स हैं उनको देखते हुए, इट विल नॉट बी वेरी इजी, इट की वर्ब है वो विल नॉट बी, तो नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, विल हेल्पिंग वर्ब, बी मैन वर्ब। ये आसान नहीं होगा क्या एक्सेप्ट करना ऐसे बच्चे को जिसके माता पिता टुगेदर तो हैं, साथ तो हैं, लेकिन लीगली मैरिड नहीं है। मैरिड एडजेक्टिव है, लीगली एडवर्ब है। वाइल द लॉ वुड डू वेल, अब वाइल से स्टार्ट है तो दो क्लोज हैं, वाइल कंजंक्शन है, दो क्लोज मिलेंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत मिलेंगे। तो यद्यपि जो कानून है वुड डू वेल, इसमें बहुत ही अच्छा होगा कि ये कानून टू बी कॉग्निजेंट ऑफ, कॉग्निजेंट ऑफ का मतलब होता है अवेयर ऑफ, कि इस कानून में बहुत ही अच्छी बात होगी कि इसमें अवेयरनेस हो, इसमें कुछ जानकारी हो, किस चीज की, सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, लोगों के भावनाओं की। फिर भी अब ये नया वाक्य स्टार्ट हो गया। इट्स पर्पज इज, इसका उद्देश्य ये है, ये भी है कि नज रेट्रोग्रेड, नज का मतलब है एनकरेज करना, कि वो प्रोत्साहित करे रेट्रोग्रेड सोशल नॉर्म्स को, रेट्रोग्रेड मतलब बैकवर्ड, जो पिछड़े हुए सामाजिक जो भी नियम हैं उनको प्रोत्साहित करे, आउट ऑफ देयर फ्रीज फ्रेम्स, फ्रीज फ्रेम का मतलब एक प्रकार से संकीर्ण विचारधारा मानिए यहां पे, कि वो संकीर्ण विचारधारा से बाहर आए और कहां जाएं, ब्रॉडर एक्सेप्टेंस, व्यापक रूप से स्वीकृति लेकर आए, डिफरेंसेज जो भी मतभेद हैं उनमें, एंड प्रेफरेंसेज जो भी पसंद है उनमें। ठीक है, तो देखिए द लॉ सब्जेक्ट है, वुड डू इसकी वर्ब है, कॉग्निजेंट के साथ अवेयर ऑफ लगता है, अवेयर के साथ भी ऑफ लगता है, कॉन्शियस में भी ऑफ लगता है, तीनों लिख लो। कॉग्निजेंट का मतलब भी सजग होना है, अवेयर का मतलब भी सजग होना है, और कॉन्शियस का मतलब भी सजग होना है। इन सब में ऑफ लगेगा, इन सब में ऑफ लगेगा। ठीक है, तो यद्यपि ये कानून जो है वो ठीक ही है कि भाई इसमें जानकारी है, आपने भावनाओं का ख्याल रखा है, आप कह रहे हो कि भाई परिवार, भारतीय परिवारों की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, सामाजिक माहौल ऐसा है, वो ठीक है, लेकिन इसका उद्देश्य ये भी है कि आप जो बैकवर्ड सोशल नॉर्म्स हैं, जो पिछड़े हुए सामाजिक नियम हैं, उससे बाहर आएं, मतलब आप उनको प्रेरित करें कि ये जो फ्रिज फ्रेम हैं उनसे बाहर आएं, संकीर्ण विचारधारा, नैरो माइंडेडनेस है, उससे बाहर आएं, और किस तरफ जाएं, ब्रॉडर एक्सेप्टेंस, और आप व्यापक रूप से स्वीकार करें डिफरेंसेस और प्रेफरेंसेस को। डिफरेंसेस जो मतभेद हैं, दो लोगों में अंतर है सोच का, उसको, प्रेफरेंसेस जो भी पसंद है किसी की, उसको। ठीक है, लेजिस्लेटर्स हैव आल्सो पॉइंटेड आउट, ये हो गए लॉ मेकर्स, कानून बनाने वाले विधायक मान लीजिए। तो कानून निर्माता जो है उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है, ये भी इशारा किया है दैट की द सरोगेसी बिल, ये एक बिल का नाम है, इंट्रिंसिकली मतलब अंदरूनी रूप से कनेक्टेड विद, जुड़ा हुआ है इस बिल से,
है ना। वॉज पेंडिंग इन द राज्यसभा, तो ये राज्यसभा में पेंडिंग था। एंड दैट, और ये कहा कि इट वुड ओनली बी अप्रोप्रिएट, कि ये उपयुक्त होगा, दैट बोथ बिल्स बी कंसीडर्ड टुगेदर, कि दोनों बिलों पर विचार साथ में किया जाए, बिफोर दे आर पास्ड, उनको पारित करने से पहले। लेजिस्लेटर के सब्जेक्ट वर्ब है वो हैव पॉइंटेड है। ऑल्सो का प्रयोग देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद हो गया। द सरोगेसी बिल सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वॉज पेंडिंग है, ठीक है। और इट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वुड बी है। बोथ बिल्स हैं, ये यहाँ पे वैसे नहीं है, बी कंसीडर दे रखा है, तो ये सब्जेंक्टिव मूड है। जब आप कोई चीज का एक सपोजिशन करें, एक कल्पना करें, तो उसके लिए बी के मतलब V0 बेस फॉर्म लगाते हैं सब्जेक्ट के साथ में। दे सब्जेक्ट है, आर पास्ट ये दे रखा है, पैसिव वॉइस का वाक्य है क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म है। तो जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने ये इशारा किया है कि सरोगेसी बिल जो कि अंदरूनी रूप से देखें तो ये जुड़ा हुआ है इसी बिल से। ये पेंडिंग था राज्यसभा में और ये कहा कि ये अप्रोप्रिएट होगा, ये उपयुक्त होगा कि दोनों बिल्स, सरोगेसी बिल भी, ART बिल भी, इनको साथ में कंसीडर किया जाए। किससे पहले? इनको पारित करने से पहले, मतलब ये बिल कानून बन जाए, लॉ बन जाए, उससे पहले इनको कंसीडर करो, सोचो, विचारो। द बॉल इज नाउ स्क्वायरली इन द कोर्ट। इस स्क्वायरली का मतलब है क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। अब बॉल है वो अपर हाउस के कोर्ट में है। अपर हाउस राज्यसभा को बोलते हैं, लोअर हाउस लोकसभा को बोलते हैं। तो राज्यसभा के पास है बॉल, तो बॉल किसी के कोर्ट में है, इसका मतलब डिसीजन उसको लेना है, तो डिसीजन राज्यसभा को लेना है। अब लेजिस्लेटर्स कैन स्टिल सेट राइट, जो विधायक हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, कानून निर्माता हैं, वो अभी भी क्या कर सकते हैं, जो ओमिशंस हुए हैं, जो दो कैटेगरीज को छोड़ दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है, इस चीज को सेट राइट, ठीक कर सकते हैं। एंड इंट्रोड्यूस द स्पिरिट ऑफ जस्टिस इन द लेटर ऑफ द लॉ, और जस्टिस की स्पिरिट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब न्याय हो सबके साथ, इस स्पिरिट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इन द लेटर ऑफ द लॉ का मतलब इस कानून के अक्षर जो भी लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग काम करना, वो होता है लेटर ऑफ द लॉ। तो उसके अंदर ये कानून की भावना इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बॉल की वर्ब है इज, लेजिस्लेटर्स की वर्ब है कैन गेट, कैन सेट। स्टिल जो है इसका मतलब इवन नाउ होता है, इसलिए एक एडवर्ब है। तो बॉल अब इसके कोर्ट में है, राज्यसभा को डिसीजन लेना है। लेजिस्लेटर्स अभी भी ठीक कर सकते हैं इन ओमिशंस को और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जस्टिस के स्पिरिट को, किस में, लॉ के लेटर में, मतलब जो भी कानून है उसमें जो भी लिखा जाए उसमें कानून मतलब जस्टिस हो, न्याय हो सबके साथ। ये था आज के इस एडिटोरियल में, और ये इस वीक का अंतिम एडिटोरियल था। अब मंडे को मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।